देखिए, जो इसका लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर, ये हमने वहाँ पर कोई करंट कैरिंग वायर ली थी, उसके नियर बाई अगर हम कोई मूविंग चार्ज या क्या रखते हैं हम कंपास नीडल, तो वो कंपास नीडल क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो वहाँ से हमने ये कहा कि जो मूविंग चार्ज है या जो करंट है इसके अंदर, वो क्या कर रहा है, अपना एक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो दो चीज़ें थी बेटा, एक तो क्या था इसका मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने किससे डिनोट किया था, बी से, और दूसरा क्या था, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या जनरेट हुई थी, एक फोर्स। तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर अपने को दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, भी करंट कैरिंग वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, और दूसरा वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स पैदा कर रहा है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बेटा टू कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इसको पूरा डिटेल में स्टडी किया था। तो फर्स्ट देखिए, बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या काम आता है बेटा, किसी करंट कैरिंग वायर के कारण, मान लिया मेरे पास ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इसको मैं नाम देता हूँ XY, इसके कारण आपको इसके पड़ोस में क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, बायोट-सावर्ट्स लॉ। आपके सिलेबस में जो मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन है वो दो टॉपिक से है, एक तो है बायोट-सावर्ट्स लॉ से और दूसरा है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ। क्या काम आता है, दिस लॉ इज यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ये किसके ऊपर अप्लीकेबल है, स्मॉल करंट एलिमेंट के ऊपर। यानी जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास कोई करंट कंडक्टर है, तो इस पूरे के ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं होगा, आप इसको एक स्मॉल पोर्शन पर अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मेरे को क्या चूज़ करना है, एक करंट एलिमेंट। तो नई टर्म इसके अंदर हमने एक इंट्रोड्यूस की है, करंट एलिमेंट। इस आपका जो चैप्टर है इसके अंदर करंट एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे बेटा DL से, ठीक है। तो ये आप कोई भी एलिमेंट चूज़ कर सकते हो, जैसे सपोज करो मैंने एक करंट एलिमेंट यहाँ लिया जिसकी लेंथ मैंने ली DL। ये किस तरह की क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट। जिधर आपका करंट होगा उधर इसकी डायरेक्शन होगी। तो मैंने एक स्मॉल करंट एलिमेंट DL लिया और इसकी डायरेक्शन क्या ले ली मैंने, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट X से Y जा रहा है तो DL की डायरेक्शन X टू Y। क्या काम आता है, टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। अब सपोज करो मेरे को इस वायर के कारण किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैंने वो पॉइंट चूज़ कर लिया, ये वाला पॉइंट, उस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया P। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मेनली 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको क्या करना है बेटा, करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस जो आपको चूज़ करना है R, ठीक है। R इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज़ टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द करंट एलिमेंट। जो करंट एलिमेंट आपने चूज़ किया, कहीं पर भी चूज़ करो इसको, और यहाँ पर जो थीटा एंगल लूँगा आपको ध्यान रखना है, थीटा इज़ द स्मॉलर एंगल बिटवीन DL एंड R। ये DL है और ये क्या है R, इनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा उसको क्या चूज़ करेंगे हम, थीटा। कई बार मिसकॉन्सेप्शन, ये जिस तरह से एंगल सपोज करो यहाँ पर बन रहा होता है, यहाँ कैलकुलेट करना होता, तो आपको लार्जर एंगल नहीं लेना है। जैसे अगर मैं बात करूँ थीटा एंगल, ये भी है हमारा, ये वाला एंगल, ये भी एंगल क्या है, थीटा। तो हम सिंपली याद रखते हैं इसको, भी स्मॉल वाला एंगल हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट पर, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, और क्या होगा, साइन ऑफ थीटा बिटवीन DL एंड R, और फोर्थ जो फैक्टर होगा वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम करंट एलिमेंट। इन सबको ज्वाइन करने के बाद हम कलेक्टिवली ये लिखते हैं बेटा, ये है आपका बायोट-सावर्ट्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म, ये क्लियर। अब देखिए इस मार्क को जब हम हटाएंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा K, इसका नाम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये लॉ आपका बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, ठीक है। कांस्टेंट की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई।
यहाँ जो नई टर्म आई आपकी म्यू नोड, इसका नाम क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एयर, या इसको मैं क्या कह सकता हूँ? वैक्यूम। जैसे वहाँ पर तुम क्या यूज़ करते थे? एप्सिलॉन नोड। इसकी वैल्यू क्या होती थी? 1/4 पाई, सॉरी वहाँ पर के कांस्टेंट क्या आता था वहाँ पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। इसको कहते थे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम। यहाँ पर ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो ये वैल्यू मैं पुट करूँगा यहाँ पर, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्केयर। अब देखिए म्यू नोड की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? यहाँ जो एंगल को मैं मेजर करूँ, एंगल की कोई यूनिट नहीं है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है। ऐसे भी सोच सकते हो, अगर मैं रेडियन में मेजर करता हूँ तो ये भी रेडियन में, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यूनिट निकालिए बेटा म्यू नोड की, ये डी बी, ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ। डी बी की यूनिट क्या पानी पड़ी है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। ये आर स्केयर इधर आएगा तो आर क्या है? मीटर, टेस्ला मीटर स्केयर। म्यू नोड के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? आई और डी एल। आई की यूनिट क्या होगी? एम्पियर। आई की यूनिट क्या होगी? एम्पियर। और डी एल की यूनिट क्या होगी? मीटर। तो मीटर ने 1 मीटर को मार दिया, क्या यूनिट बन गई इसकी? अगर मैं बात करूं तो ये आ गई बेटा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। कहाँ से बेटा? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अपन एक रिलेशन पढ़ेंगे, C इज इक्वल टू म्यू नोड एप्सिलॉन नोड का अंडर रूट। C इज इक्वल टू 1 अंडर द रूट ऑफ म्यू नोड इंटू एप्सिलॉन नोड। तो इसकी वैल्यू अपन ने पढ़ी हुई है। एप्सिलॉन नोड की वैल्यू कितनी होती है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसकी जो भी यूनिट थी मैं सिंपली यूनिट लिख रहा हूँ। और आपका जो C है वो कितना है? 3 इंटू 10⁻8। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इनकी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो जो म्यू नोड है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? वैसे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली याद रखोगे म्यू नोड इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और ये यूनिट हो जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है बेटा, ये ऑल अबाउट कांस्टेंट था। आपको सिंपली जो कूलम्स बायोट सावर्ट्स लॉ है उसके अंदर क्या याद रखना है? ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ये होगी। किस प्रकार होगी वो मैंने बता दिया है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि थीटा जो एंगल चूज़ करना है वो डीएल और आर के बीच का स्मॉल वाला एंगल लेना है। आर उस पॉइंट की दूरी है जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, किससे? स्मॉल करंट एलिमेंट से। ठीक है, स्मॉल करंट एलिमेंट जो है, करंट एलिमेंट वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन हमेशा हम करंट की डायरेक्शन में चूज़ करते हैं। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए ये आपके पास रिलेशन था डी बी इज इक्वल टू म्यू नोड 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर। डायरेक्शन निकालनी है तो मैं इधर वेक्टर लगा देता हूँ, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? यूनिट वेक्टर से। हमने +1 में पढ़ा था कि किसी भी क्वांटिटी को आप उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैंने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे मैंने क्या किया? यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर है, वेक्टर डिवाइड बाई ये बन गया आपके पास। यहाँ आर वेक्टर आ गया और ये आर का स्केयर आर का क्यूब हो गया यहाँ पर। अब देखिए इन टर्म को, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, क्या बन जाएगा? म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर का क्यूब। अब इसको क्या लिखा जा सकता है? ये जो टर्म है डी एल आर साइन थीटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, डी एल क्रॉस आर। ये फॉर्मूला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा। क्रॉस को हटा के हम क्या करते हैं? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेके ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? डी एल आर साइन थीटा जो था, यहाँ पर मैं साइन थीटा को हटाने के लिए क्या लगा दूंगा? डी एल क्रॉस आर। तो मैंने ये किया, डी एल आर साइन थीटा की जगह क्या कर दिया? डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्लियर है? क्या होता है इस वाली चीज़ को, साइन थीटा को अगर हटाना हो अपने को, दो वेक्टर के साथ अगर साइन थीटा हो तो हम क्या करते हैं? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर की फॉर्म में आ गया, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोड अपॉन 4 पाई
आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई आर वेक्टर का क्यू। तो अब यहाँ से ये हमारा बायोट सावर्ट्स लॉ हो गया। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट, ये लिया हमने डी एल, देखो आपको कितना भी बड़ा कंडक्टर दिया हो, चाहे इनफाइनाइट हो चाहे फाइनाइट हो, सबसे पहले आपको इसका स्मॉल पोर्शन लेना है जिसकी लेंथ डी एल कंसिडर करनी है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये आ जाएगा। क्लियर है? ये तो डायरेक्शन की फॉर्म में याद रखोगे और ये किसकी फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड। तो इसको आप नोट कीजिए। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हमें डायरेक्शन निकालनी है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। हमने अभी बायोट सावर्ट्स लॉ के अंदर क्या पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म में जो बायोट सावर्ट्स लॉ था वो था हमारे पास डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई आर वेक्टर का क्यू। अब देखिए यहाँ पर मैं 3 रूल ले रहा हूँ, हम तीनों मेथड बारी बारी से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा सभी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट रूल से करवाऊंगा, फिर सेकंड रूल से और फिर थर्ड रूल से। हम 3 या 4 प्रॉब्लम प्रत्येक केस में लेंगे। तो पहला जो रूल है वो क्या है, बाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है बेटा, जैसे 2 वेक्टर के बीच में क्रॉस आ रहा हो तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, डी एल वेक्टर आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट प्रॉब्लम की, तो देखिए सपोज करो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। तो ये क्या दे रखा है आपको, डी एल, ये करंट एलिमेंट है। किसकी डायरेक्शन है ये, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में करंट एलिमेंट होगा। और ये आपके पास है, जैसे इस अपन ने जो ये बायोट सावर्ट्स लॉ ड्राइव किया था, ये जो दूरी है ये आर, ठीक है। तो आप इसको आर वेक्टर लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर आपको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो डेरिवेशन हमने अभी किया था। तो इन दोनों के बीच का एंगल हमने क्या लिया है, डी एल और आर के बीच का स्मॉलर एंगल थीटा। तो डायरेक्शन देखिए, हम क्या करेंगे, जो हमारा राइट हैंड है, ध्यान रखो आप राइट हैंड ही लोगे, राइट हैंड की चारों फिंगर और जो थंब है उसको इस तरह से पैरेलल कर लोगे, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जो यहाँ पर दे रखा है 2 वेक्टर के बीच में क्रॉस आ जाए, इस चैप्टर के अंदर आप मैक्सिमम जो टॉपिक करोगे सभी में डायरेक्शन आप इसी मेथड से निकालना। मैं सारे करवाऊँगा बट इसी से निकालनी है आपको। जब भी 2 वेक्टर के बीच में क्रॉस आ जाए तो आपको क्या करना है, अपना जो राइट हैंड है उसकी चारों फिंगर्स ये और थंब ऐसे कर लोगे, ठीक है, इस टाइप से। फिर क्या करना है, जो स्टार्टिंग में दे रखा है उसकी तरफ रख दो, ये रख दिया मैंने, ठीक है। पहले की तरफ रख के अपनी चारों उंगलियों को कर्ल कर देना है, किसकी तरफ, जो बाद में है। अब ऐसे तो कर्ल नहीं करेंगे हम, ऐसे नहीं करेंगे। कर्ल का ढंग कैसे रखना है, जैसे मुट्ठी बंद करते हैं हम, इस प्रकार से चारों उंगलियों को। जैसे ही आप उंगलियों को ऐसे फोल्ड करो, अंगूठे को बाहर निकाल दो, जिधर भी आपका थंब जाएगा वो किसकी डायरेक्शन होगी, सामने वाले की। सामने क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? मैं एक बार फिर बताता हूँ। चारों फिंगर और थंब ऐसे पैरेलल कर लोगे इस प्रकार से, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको उंगलियों को कर्ल करना है, घुमा देना है ऐसे। किस तरफ घुमाना है, आर की तरफ। घूमने का ढंग यही होना चाहिए, ठीक है। और जब उंगलियों को ऐसे घुमाओ, अंगूठे को बाहर निकाल दो। जैसे उंगलियों को यूँ घुमा रहे हो तो अंगूठा ऐसे, जिधर भी अंगूठा जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब देखिए यहाँ से किया मैंने, मैं सारे तरीके बताता हूँ। जैसे तुम गलती क्या करोगे, मैंने डी एल रखा है यहाँ, तुम घुमा रहे हो ऐसे, तुम कहोगे बाहर की तरफ, नहीं ऐसे नहीं घुमाना, घुमाना ऐसे है। फिर मैंने ऐसे रख के देखा, ऐसे रखूँगा तो ऐसे भी नहीं घुमाना, क्योंकि डी एल से कहाँ जाना है, आर की तरफ। तो मैं यूँ रखता हूँ, ये डी एल हो गया, डी एल कहाँ है, ऊपर की तरफ, आर इधर है। तो उंगलियों को ऐसे घुमाऊंगा, अंगूठा कहाँ जा रहा है, इनवर्ड। ये प्लेन है आपका, इस प्लेन के कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ इस स्मॉल करंट एलिमेंट का जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ डीबी से। किससे, डीबी से। वो प्लेन के अंदर है, इस अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, क्रॉस। ये मैंने यहाँ पर लिखा है। क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है,
परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड टू द प्लेन, ये आपका प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर और इनवर्ड, ये हो गया क्रॉस। अब परपेंडिकुलर कैसे है, आपने ये देख लिया कि अगर मैंने इसको ऐसे घुमाया ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से, देखिए आप समझिए इसको, ये ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड आर के भी 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है ना, आर के कितना एंगल बना रहा है 90 का, और करंट एलिमेंट है उससे भी कितने का एंगल है, ये देखो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड, तो डीएल से भी कितने का एंगल है 90। तो यहाँ जो ये डीबी है, ये जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके परपेंडिकुलर है, डीबी परपेंडिकुलर टू डीएल, दूसरा डीबी परपेंडिकुलर टू आर, ये आर के भी परपेंडिकुलर, डीएल के भी परपेंडिकुलर, और तीसरा डीबी परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच डीएल एंड आर आर प्रेजेंट। ये आज मैं यहाँ पर डिटेल में करवा रहा हूँ क्योंकि आगे इसको हम बारी बारी से आएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन। तो समझ में आया, ये तो है फर्स्ट मेथड, किसके द्वारा, क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा। और भी क्वेश्चन देखिए इसी के अंदर, अगर मैं इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन यूँ कर दूँ, ये करंट है, ठीक है, इस करंट एलिमेंट के कारण ये मैं स्मॉल करंट, इसमें यूँ करंट जा रहा है, ये आई करंट है, ये डीएल हो गया। आपको ये कह दूँ इसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है, इस पॉइंट पर, टी पॉइंट पर, समझ में आया। तो क्या करोगे आप, सबसे पहला काम क्या है, ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल, और ये आपका जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस दूरी को क्या नाम दोगे, आर। डीएल और आर के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो गया, इसको मान लेंगे थीटा डिग्री, ठीक है। तो लगाइए मेथड, आपको क्या करना है, अपना जो राइट हैंड है उसको डीएल की डायरेक्शन में कर दो, ये डीएल हो गया, डीएल, उंगलियों को कहाँ कर्ल करोगे, आर की तरफ, तो उंगलियां ऐसे आई, जैसे उंगलियों को इधर करो, थंब को बाहर निकाल दो, ये बाहर की तरफ जा रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट हो, आउटवर्ड, ये प्लेन के बाहर की तरफ है, इस टाइप से बाहर जा रहा है, इसको क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ जो पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आया डी बी, स्मॉल एलिमेंट डीएल है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल होगा डी बी, वो कितना आएगा, उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डॉट से। डॉट रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड टू द प्लेन, इसका मतलब वो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, ठीक है। ये दूसरा हो गया प्रॉब्लम नंबर 2। अब मैं ये लेता हूँ प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर देखिए आपको क्या करना है, सपोज करो आपको जो करंट दे रखा है, यहाँ दे रखा है करंट, मैंने ये बना दिया बेटा, ये करंट है आई, ठीक, आई करंट दे रखा है आपको। इस आई करंट के कारण आपको कितनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वही दे दिया आपको, यहाँ ये आर दूरी दे दी। इस पॉइंट के ऊपर क्या कैलकुलेट करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा ये मैग्नेटिक फील्ड, आप अपने राइट हैंड को किसकी डायरेक्शन में करोगे, करंट एलिमेंट। अब करंट एलिमेंट आपको पता है, ये आई करंट दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आई है ना, इस प्रकार से दे रखा है आपको बाहर की तरफ, ये आई है यहाँ पर। मैंने बताया डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है कि परपेंडिकुलर और आउटवर्ड टू दी प्लेन, ये बाहर की तरफ है, तो समझ में आया। अभी करंट यूँ जा रहा है तो आपका करंट एलिमेंट भी इसी तरफ होगा, तो आपको अपना हैंड किसकी तरफ करना होता है, डीएल की तरफ। तो मैंने डीएल की तरफ कर दिया ऐसे, देखिए यूँ डीएल हो गया। डीएल से आपको कहाँ घुमाना है, अब ये तो डीएल है और ये क्या था, जैसे ब्लू वाला जो मार्कर है ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे, तो मैं कहाँ घुमाऊँगा, डीएल से आर की तरफ, डीएल से उंगलियों को आर की तरफ घुमाऊंगा, थंब को कहाँ कर दूंगा, बाहर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डी बी, ये ऊपर की तरफ हो गया। ये किसकी डायरेक्शन आ गई, डी बी की, ठीक है। अब अगर मैं ये लेता हूँ कि सपोज करो मैं जो करंट की डायरेक्शन है वो ये ले रहा हूँ, किस टाइप से, ये आई मैंने यहाँ लिया। फोर्थ प्रॉब्लम में आप यूँ ले लो बेटा, करंट को मैं क्रॉस ले लेता हूँ, ये क्रॉस है मेरा करंट आई, ठीक है। और इस आई करंट के कारण मेरे को अब जो मैग्नेटिक फील्ड उसी पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, ये दूरी कितनी ले ली, आर, कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, अब आई कहाँ है मेरा, अंदर की तरफ, ये हो गया, करंट ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ आई, और ये दूरी होगी जहाँ से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या करूँगा,
जिधर मेरा करंट है उसी तरफ करंट एलिमेंट, हाथ को ऐसे अंदर की तरफ लेके जाऊंगा, ऐसे अंदर लेगा ऐसे, फिर कहाँ मूव करवाऊंगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ऐसे करवाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे की तरफ। कहाँ होगी बेटा, नीचे की तरफ। ये क्या आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। ये कौन से रूल से करवाया मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट से। अब देखिए बाई राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से हम कैसे निकालेंगे। थंब रूल में क्या होता है बेटा, समझिए आप, जिस भी कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है ना, आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए ये कंडक्टर है, उसको अपने राइट हैंड में पकड़ लीजिए, ऐसे मैंने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। जो भी आपका कंडक्टर है उसको आप अपने राइट हैंड में होल्ड करिए, ऐसे पकड़ लीजिए कि आपका जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में। तो आपकी उंगलियों का जो घुमाव है, यानी जो कर्ल हैं, जिस तरफ भी वो मुड़ रही हैं, वो उस पॉइंट के ऊपर उसकी क्या देंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये होता है किसमें, राइट हैंड थंब रूल में। क्या कह रहा है, अपना जो राइट हैंड है उसके अंदर जो भी कंडक्टर है उसको इस प्रकार से पकड़िए कि आपका थंब किसकी डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में। तो जो उंगलियों का घुमाव है, जैसे मैंने इसको पकड़ लिया, मेरे को कोई कहता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, करंट जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऐसे पकड़ा मैंने, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछता है तो कहाँ होगा, इस प्रकार, यहाँ, ठीक है। अगर मेरे से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर पूछता है तो मैं क्या कहूँगा, ऐसे, उंगलियाँ कहाँ मुड़ रही है मेरी, अंदर की तरफ, ऐसे जा रही है ना अंदर की तरफ। इस पॉइंट पर पूछता है यहाँ, तो क्या होगा, ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे, ये उंगलियां मेरी तरफ। अगर यहाँ पूछता है इस पॉइंट पर, तो ऐसे पकड़ने के बाद उंगलियां कहाँ जा रही हैं, बाहर की तरफ। तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल के अंदर। अब इसमें देखिए इन चारों क्वेश्चन के ऊपर अब मैं कौन सा अप्लाई करवा रहा हूँ तुम्हें, राइट हैंड थंब रूल। ये कंडक्टर है, ऐसे पकड़ लिया हमने, आपसे यहाँ पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो क्या किया मैंने, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, कंडक्टर को मैंने पकड़ लिया, ठीक। क्या निकालनी है, जो पॉइंट है वो इधर है, तो आप क्या देखो, उंगलियां कहाँ जा रही हैं, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड दी प्लेन, अंदर की तरफ होगी। और अंदर की तरफ मैंने बताया क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्रॉस आ गया, ठीक। अब यहाँ दूसरे पर देखिए, कंडक्टर के अंदर जो करंट जा रहा है वो इधर जा रहा है, तो आपने कंडक्टर को ऐसे पकड़ दिया, ऐसे ऐसे, करंट की डायरेक्शन होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट कहाँ है, ऊपर, तो अब ऊपर है, यहाँ इस कंडक्टर के ऊपर है, तो मैंने ऐसे पकड़ा। अब उंगलियां देखिए कहाँ आ रही है, ऊपर कोई पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट है, बाहर की तरफ, ऐसे पकड़ के बाहर की तरफ। ये उंगलियों का घुमाव कहाँ है, बाहर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ है उसको क्या लिखते हैं, डॉट। क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ करंट कहाँ जा रहा है, यहाँ करंट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, डॉट का मतलब आउटवर्ड, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे। तो मैंने ऐसे पकड़ लिया, ठीक। जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना वो पी पॉइंट पर, वो पॉइंट यहाँ है मेरे पास, इस पर। तो क्या करूँगा मैं, ऐसे पकड़ा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर उंगलियाँ देखिए कहाँ जा रही हैं मेरी, ऊपर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, डी बी, स्मॉल एलिमेंट था उसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, इसके अंदर यहाँ जो करंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ। तो मैं इसको मार्कर को ऐसे अंदर की तरफ कर देता हूँ। अंगूठा कहाँ होगा मेरा, इस तरफ, जहाँ करंट जा रहा है, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। कहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर। तो क्या करूँगा मैं, ऐसे कंडक्टर को होल्ड करूँगा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ उंगलियों का जो घुमाव है, मेरा कर्ल है, वो कहाँ है, नीचे की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। आप इसको डी बी ना लिख के बी लिख सकते हो इस केस में, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंप्लीट करंट लिया है, मैं सिर्फ आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा हूँ। समझ में आया आपको। अब तीसरा रूल, पाम रूल। पाम रूल क्या कहता है, पाम रूल के अंदर हम ये कहते हैं, पाम का मतलब होता है बेटा हथेली। सबसे आसान रूल पाम रूल ही है डायरेक्शन निकालने के लिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपका हाथ इस प्रकार है। अब इसको अंगूठे को ऐसे चिपका के नहीं रखना, ऐसे खोल के रखोगे आप अपना थंब ऐसे और चारों फिंगर ऐसे, ठीक। अपना जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन में रखो, करंट की डायरेक्शन में। जिधर भी आपकी हथेली का रुख होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब किस प्रकार से देखो, सारों में देख लो आप। फर्स्ट में ये करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। हथेली का रुख कहाँ है, देखो हथेली, पाम। पाम रूल का मतलब पाम हथेली होता है बेटा।
करंट की डायरेक्शन में थंब किया, जिधर भी आपकी हथेली है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब अंदर की तरफ है तो ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आ जाओ, इसमें क्या है, अब क्या करना है, इसमें ये ध्यान रखोगे बेटा, आपका जो ये बाकी हैंड है ना वो किसकी तरफ होना चाहिए, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी तरफ हो। अब यहाँ करता हूँ मैं, अब ये हाथ मेरा उस तरफ थोड़ी ना है, नहीं है ना, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना ही नहीं। तो अब यहाँ देखो करंट कहाँ जा रहा है, इधर इस डायरेक्शन में। अब आपकी हथेली का रुख कहाँ है, बाहर की तरफ। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर वो कहाँ होगा, आउटवर्ड, प्लेन के बाहर की तरफ। इसमें देखिए करंट कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, ये रहा, ये करंट है। ठीक, आपको कहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, भाई जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उस तरफ। ये देखो थंब किसकी डायरेक्शन में हो गया, करंट की डायरेक्शन में, आउटवर्ड हो गया। ये हथेली का रुख जहाँ फील्ड निकालना उस तरफ हाथ को कर दो। अब हथेली का रुख कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ देखिए करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में करो, ये लो अंगूठा, ठीक है। हथेली का रुख कहाँ है, नीचे की तरफ, तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैंने ये 4 प्रॉब्लम ली थी इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकलवा के दिखा दिया आपको। क्रॉस प्रोडक्ट में सिंपल क्या करना है, अपना जो राइट हैंड है उसको जो पहले दे रखा है क्रॉस में उसकी तरफ रखो और उंगलियों को इस प्रकार से घुमाओ कि वो दूसरे की तरफ जाएं। जिधर भी आपका थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। राइट हैंड थंब रूल हो गया, ये पाम रूल हो गया बेटा। तो ये है इसके अंदर रूल जो अपन डायरेक्शन को निकालने के लिए यूज़ करेंगे बेटा, ठीक है। ये हमारा बायोट सावर्ट्स लॉ एंड होता है। उसके बाद हम करेंगे बायोट सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन, यानी इसको हमें अप्लाई करना है। बायोट सावर्ट्स लॉ क्या निकालने में मदद करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी हेल्प से हम अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे।